हेलो गाइज, वेलकम बैक टू दिस स्टडी। और आज की क्लास में हम लोग करने वाले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के डेली जो है 10 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एग्जाम तक अगर हम डेली एग्जाम तक 10 क्वेश्चन करें तो मुझे जहाँ तक पता है कि 200 क्वेश्चन आप वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के आप रिवीजन कर लोगे। ठीक है, और ये मैं याद नहीं करा रहा, बस आपके एग्जाम के लिए रिवीजन करा रहा हूँ। और गाइज 3 दिन हो गया वीडियो दिए, बिकॉज मैंने बोला था कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट काम थे। ठीक है ना, और आपके एग्जाम को साथ साथ लेते हुए मुझे अपना काम भी देखना होता है। सो गाइज यहाँ पे देखो, एक इंपॉर्टेंट बात बताना था मैथ के क्लास को लेकर। ठीक है ना, मैथ के क्लास को लेकर एक इंपॉर्टेंट बात थी। अगर आप हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैथ चाहते हो तो मैं डेली 10 मैथ के क्वेश्चन कराऊंगा। अगर सिर्फ हिंदी में अगर आप बोलते हो तो मैं 20 to 25 क्वेश्चन रेगुलर करा दूंगा। ठीक है, तो आप डिसाइड कर लो कमेंट करके, जिसका कमेंट ज़्यादा रहेगा मैं वही करूँगा। ठीक है, 10 क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में होंगे। अगर आप 20 to 25 क्वेश्चन चाहिए तो सिर्फ हिंदी में मिलेंगे, लेकिन डेली मैं 25 क्वेश्चन तक कराऊंगा। ठीक है, तो अब ये चीज़ कमेंट में बताना जरूर। ठीक है ना, अब जो हम क्लासेस को दोगुनी स्पीड से कंटिन्यू करेंगे, और हाँ, एग्ज़ाम तक जितना उम्मीद नहीं किया था उससे भी ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे, क्लासेस कर लेंगे। अभी देखो, और मेनली हम रिवीजन कर लेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन ए कोर्ट। ठीक है ना, अभी देखो, जब भी कोर्ट में किसी को बुलाया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, नोटिस नहीं बोलते हैं कि नोटिस आया है बुलाने के लिए, नोटिस कुछ और है, उसको हम लोग समन बोलते हैं। ठीक है, जब भी एग्जाम में आएगा एन ऑफिशियल कॉल टू अपीयर इन ए कोर्ट, मतलब कोर्ट की तरफ से आपको बुलावा आया है कि आप कोर्ट में आओ। ठीक है ना, किस चीज़ के लिए भाई, शक्ल दिखाने के लिए नहीं है। आप पे अगर कोई केस वेस चल रहा है उस टाइम कंडीशन में आपको कोर्ट में बुलावा आया है तो उसको क्या बोलते हैं, समन। और नोटिस अलग चीज़ होगी। और पेटिशन यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, पेटिशन का हिंदी याद कर लेना। ठीक है ना, पेटिशन का मतलब होता है अर्जी करना, निवेदन करना। ठीक है ना, बाकी मेमोरेंडम का मतलब पता होगा कि अनुस्मारण, जैसे स्मारक बनता है ना किसी की याद वगैरह में, पुर्जी मिलती है उसको भी बोलते हैं। ठीक है, टू कट, बट यहाँ पे हमारा मेन ऑप्शन था समन को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट है टू कट अ पार्ट ऑफ अ पर्सनस बॉडी। देखो क्या कर रहा है, पार्ट को कट कर रहा है। किस चीज़ के पार्ट को, किसी इंसान के बॉडी के पार्ट को कट करना। यहाँ पे एक से ज़्यादा वर्ड ऐसा है जिसका मतलब होता है काटना, बट सिर्फ काटने का मतलब हमें नहीं पता करना। यहाँ पे हमें किसी पर्सन के बॉडी को काटने को क्या बोलते हैं। ठीक है, किसी के शरीर को किसी शरीर के अंग के काटने को क्या बोलते हैं, एम्पुटेट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि किसी के बॉडी को कट करना, चाहे वो हाथ काट दो, फिंगर काट दो, कुछ भी काट दो, एम्पुटेट होता है। अब यहाँ बोलोगी इसके अलावा और कौन सा होता है, देखो मुटिलेट का मतलब भी वही होता है, काट छाट करना। ठीक है ना, और ये जो है मिटिगेट, मिटिगेट का मतलब क्या होता है, कम कर देना, किसी चीज़ की क्वांटिटी में कमी करना, मिटिगेट होता है। ठीक है ना, और ये क्या हुआ, म्यूटिलेट का मतलब क्या होता है, काटना छाटना। ठीक है, एम्पुटेट का मतलब मैंने जस्ट बता ही दिया आपको। ओके, और इसके अलावा सिमिलर वर्ड था तो मैंने बता दिया तीनों का अर्थ। ठीक है ना, अभी देखो नेक्स्ट है हमारे पास, वन हु इज़ फील्ड विथ एक्सेसिव एंड मिस्टेकन इंथुजियाज्म अबाउट हिज रिलीजन। मतलब क्या हुआ, एक ऐसा इंसान जो अपने रिलीजन को लेकर एक गलत सा और मतलब बहुत ही ज़्यादा उत्साहित है, मतलब वो कट्टरता के साथ पेश आता है अपने रिलीजन को लेकर, अपने धर्म के नाम पे बहुत ही कट्टर होना। ठीक है ना, उसके दिमाग में, क्योंकि धर्म के नाम पे तो कट्टर होना ही नहीं चाहिए, बिकॉज वो किसी के दिमाग में कुछ गलत भावना आ गई तभी वो गलत तरीके से कट्टर बनता है। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फैनेटिक। राइट आंसर सी है। तो हम यहाँ पे एक से ज़्यादा वर्ड का हिंदी जानेंगे, बिकॉज यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन चारों से कोई कहीं ना कहीं वन वर्ड दिए जाते हैं एग्जाम में। तो हमारा राइट आंसर तो है फैनेटिक। ठीक है, कट्टर होना धर्म के नाम पर। फैटलिस्ट का मतलब क्या होता है, भाग्यवादी, जो हमेशा अपने भाग्य पर, लक पर क्या करे, भरोसा करे, और किसी चीज़ पे नहीं। ठीक है ना, वो कर्म से ज़्यादा अपने भाग्य पर विश्वास करता है, उसको हम फैटलिस्ट बोलते हैं। अब ल्यूनेटिक क्या बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं ना, ये पागलपन हो जाना। ठीक है ना, किसी भी चीज़ को लेके सनकपन सवार हो जाना, उसी को बोलते हैं ल्यूनेटिक। अब स्टोइक से भी रिलेटेड हमारे एग्जाम में आता है। स्टोइक का मतलब होता है तटस्थ, मतलब ना उसको दुख का एहसास है ना खुशी का एहसास है, सहनशील, बहुत ज़्यादा सहनशील आदमी। ठीक है ना, ना तो उसको खुशी में बहुत ज़्यादा कोई फ़र्क पड़ रहा है, ना ही उसको दुख भी पड़ रहा है, तो उसको बहुत ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम, मतलब दुख से भी प्रॉब्लम नहीं और खुशी का भी कोई ज़्यादा खुशी नहीं है, एहसास नहीं है, उसको बोलते हैं हम लोग स्टोइक। या फिर बोल सकते हो न्यूट्रल है, उदासीन है इंसान। ठीक है ना, और ये चारों वर्ड से रिलेटेड वन वर्ड पूछे जाते हैं। ठीक है ना, तो गाइज यहाँ पे नेक्स्ट है हमारे पास मर्डर ऑफ अ ब्रदर। अब इसमें भी चारों वर्ड से वन वर्ड पूछे जाते हैं एग्जाम में, मर्डर ऑफ अ ब्रदर। देखो इन चारों का मतलब किसी ना किसी का मर्डर करना होता है, बट हमारा पूछा है ब्रदर का मर्डर करना। ठीक है, तो यहाँ पे एफ से लिखा हो तो ये मत समझना कि फ्रैटरीसाइड का मतलब पितृ हत्या, नहीं। फ्रैटरीसाइड का मतलब होता है ब्रदर की, ठीक है, भाई की हत्या करना। ठीक है ना, फ्रैटरीसाइड। कुछ लोग बोलते हैं ना एफ से है तो फादर की, नहीं, फादर की नहीं है, फादर के लोग बोलते हैं पैट्रीसाइड। पैट्रीसाइड का मतलब क्या होता है, पितृ हत्या या फिर पिता का हत्या। तो राइट आंसर है बी। ठीक है ना, बट इसका देखो पैरिसाइड का मतलब क्या होता है,
अपने गुरु वगैरह की या फिर पेरेंट्स की क्या कर देना, हत्या कर देना। और होमिसाइड के मतलब ह्यूमन का, इंसान की हत्या करना। ठीक है, अब बोलोगे कि क्या हम होमिसाइड का यूज़ फ्रेटिसाइड में, पैट्रिसाइड में, पैरिसाइड में नहीं कर सकते, बिकॉज ये सभी तो इंसान ही है। भाई वहाँ पे मेंशन रहेगा, ठीक है, मर्डर ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ ब्रदर पूछेगा तो हम फेरिसाइड करेंगे, फ्रेट्रिसाइड करेंगे। अगर पेरेंट्स बोलेगा तो हम पैरिसाइड करेंगे, अगर फादर लिखेगा तो पैट्रिसाइड करेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा माइंड नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास वन हु कैन नॉट स्पीक, एक ऐसा इंसान जो बोल ना सकता हो, जो नहीं बोलता उसको क्या बोलते हैं, गूंगे। ठीक है, गूंगा इंसान। और उसको क्या बोलते हैं, डम्ब, DUMB, डम्ब मतलब जो नहीं बोल सकता है वो इंसान। ठीक है, तो राइट आंसर बी है। इसके अलावा और देखो डेफ का मतलब क्या होता है, जो नहीं सुन सकता है। ठीक है, बहरा जो हो उसको हम डेफ बोलते हैं। विजनलेस जो देख नहीं सकता उसको बोलते हैं विजनलेस। ठीक है ना। और लेम का मतलब क्या होता है, लेम का मतलब जो चलने में जिसको प्रॉब्लम हो, लंगड़ा होना। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। तो राइट आंसर क्या था हमारा, डम्ब। अब यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा वर्ड आपको मैं बताने वाला हूँ, द हाईएस्ट पॉइंट। ठीक है ना, आपने शायद पहले इसका नाम सुना था कि नहीं, ये बताना कमेंट करके। जो मैं 82 का आंसर बता रहा हूँ उसके बारे में आपने पहले सुना था कि नहीं। ठीक है ना, हाईएस्ट पॉइंट, यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे हाइट। हाइट का मतलब होता है ऊंचाई, ऊंचाई है तो हाईएस्ट पॉइंट नहीं, ऐसा नहीं है, ये आंसर नहीं होगा। इसका मतलब होता है जेनिथ। जेनिथ का मतलब होता है पिक, PEAK, पिक। पिक का मतलब क्या होता है, किसी पहाड़ की या फिर किसी भी चीज़ की सबसे ऊपरी चोटी को हम लोग बोलते हैं जेनिथ या फिर पिक। तो अब सिर्फ ये पहाड़ के लिए, माउंटेन के लिए यूज़ नहीं करेंगे, किसी टावर के लिए भी हम बोल सकते हैं। किसी टावर की सबसे ऊंची चौड़ाई को हम जेनिथ बोलेंगे या फिर पिक बोलेंगे। मतलब किसी भी चीज़ की सबसे ऊपर वाली जो ऊंचाई होती है उसको बोलते हैं जेनिथ। ठीक है, हाइट नहीं, जेनिथ बोलते हैं। जेनिथ का सिनोनिम क्या होता है, जेनिथ का PEAK, पिक। ठीक है ना, ये याद करके रखना। जिल का मतलब पता होगा आपको, उत्साह होता है। ठीक है ना। और रिड्स का मतलब क्या होता है, इसका मतलब भी होता है ऊपरी हिस्सा, लेकिन ऊपरी हिस्सा, लेकिन राइट यहाँ पे है जेनिथ। ठीक है ना, जैसे मैंने बताया था मुटिलेट के बारे में बताया आपको कि उसका मतलब भी काटना होता है। ठीक है, और एम्पुटेट का मतलब भी काटना होता है, बट इसका यूज़ कहाँ करते हैं, बॉडी के अंग को काटने के लिए। वैसे ही जेनिथ का हम कहाँ यूज़ करेंगे, जब किसी भी चीज़ के लिए कि सबसे ऊपरी वाले शीर्ष वाले भाग के बारे में बात करेगा तब। ऊंचाई के लिए हम तो रिड्स का यूज़ कर देते हैं, बट जेनिथ का सबसे ऊपरी वाले पार्ट को बोलते हैं। स्पीच, यहाँ पे देखो, स्पीच डिलीवर्ड विदाउट प्रीवियस प्रिपरेशन। ठीक है ना, एक ऐसा स्पीच, मान लो कि कहीं पे आपको अचानक से स्पीच देने के लिए बोला गया, आपने उसकी पहले से तैयारी की ही नहीं है, तो वैसे स्पीच को क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सटेम्पो। अब यहाँ पे सारे वर्ड को मैं नहीं बोलूँगा बिकॉज आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है ना, बस ये याद रखो, एक्सटेम्पो का मतलब क्या होता है कि पहले से तैयारी नहीं की फिर भी हमने स्पीच दे दिया कहीं जाके। ठीक है, बिना तैयारी का भाषण देना। ठीक है ना। वन हु प्रिटेंड्स टू बी वाट ही इज़ नॉट। प्रिटेंड्स का मतलब क्या होता है, सिनोनिम पूछता है कभी कभी प्रिटेंड्स का। तो प्रिटेंड्स का मतलब होता है दिखावा करना, शो ऑफ करना। ठीक है, तो आपको सिनोनिम्स में दे देगा शो ऑफ करना। ठीक है, प्रिटेंड्स का मतलब होता है दिखावा करना, वही चीज़ है। हाइपोक्राइट, ठीक है, हाइपोक्राइट का मतलब क्या होता है, दिखावा करना। वो वन हु प्रिटेंड्स, एक ऐसा इंसान जो दिखावा करता हो, टू बी कुछ होने का, क्या होने का, वाट ही इज़ नॉट, जो चीज़ वो है ही नहीं वो होने का दिखावा कर रहा है, उसको क्या बोलते हैं, हाइपोक्राइट। ठीक है, और आज का लास्ट है हमारे पास स्टडी ऑफ हेवेनली बॉडीज़। ठीक है ना, स्टडी ऑफ हेवेनली बॉडीज़ का क्या हो गया। अब यहाँ पे समझना, दो वर्ड्स आपको कंफ्यूज करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, कुछ लोग कर देंगे एस्ट्रोनॉमी, दोनों में कंफ्यूज होने वाली बात है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ पहले आपको कि इन दोनों में कैसे आपको डाउट क्लियर होगा। देखो हेवेनली बॉडीज़ बोल रहा है। ठीक है, हेवेनली बॉडीज़ मतलब जो आकाशीय पिंड है हमारी, जैसे बहुत सारे होते हैं, एस्ट्रॉयड हो गए, हमारे प्लैनेट हो गए। ठीक है, जैसे और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सैटेलाइट हो गए, इन सभी कुछ क्या बोलते हैं हम लोग, हेवेनली बॉडीज़। तो जब भी हम हेवेनली बॉडीज़ के बारे में अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं, तो उसको एस्ट्रोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, और अध्ययन करने वाले को एस्ट्रोनॉमर बोलते हैं। लेकिन हम किसी की, जैसे हम फ्यूचर देखते हैं, किसी की कुंडली देखते हैं, तो ये सभी चीज़ों को जब हम देखते हैं तब हम एस्ट्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, बोलते हैं ना कि आज का भविष्य बताओ, वो लोग एस्ट्रोलॉजर बताएंगे। ठीक है, बट ये नहीं पूछ रहा है, बोल रहा है कि एस्ट्रोनॉमी के बारे में पढ़ो, मतलब खगोल विज्ञान के बारे में पढ़ो, तो उसका राइट आंसर है एस्ट्रोनॉमी। ठीक है ना, तो राइट आंसर क्या होगा, जब भी आ जाएगा हेवेनली बॉडीज तो वहाँ पे आपको आंसर करना होगा एस्ट्रोनॉमी। ये वर्ड एक ही जैसा है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट इसको क्लियर कर लेना डाउट, जिस तरीके से मैंने बताया वैसे। सो गाइस डेली जो है बस आपको 3 बजे के बाद जो है आपको क्या करूँगा, मैं इडियम फ्रेज की भी वीडियो दूंगा, मतलब रेगुलर आपको वोकैब में आपको देते रहूँगा आपके एग्जाम तक। ठीक है, वन वर्ड, इडियम फ्रेज, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, मैथ, रीजनिंग सारी आएंगी, मतलब दिन में 3 से 4 क्लासेस में आपको दूंगा रेगुलरली। ठीक है, तो अब ये चीज़ कमेंट करके बता दो, मैथ हिंदी में चाहिए या फिर इंग्लिश में, उसके अकॉर्डिंग मैं क्वांटिटी को मैं डिसाइड करूँगा कि 10 देना या फिर 20 देना। ठीक है, हिंदी में 20 या फिर 25,
और हिंदी इंग्लिश दोनों मांगोगे तो सिर्फ 10th मिलेगा, ठीक है। सो गाइस कमेंट करके बताना, और वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। कमेंट करके बताना ये भी कि 10 में से पहले से कितना याद थे और नया कितना सीखा और आपको रिवीजन करने में कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।